सर्दियों में अगर 1 चम्मच इस तरीके से बनाकर खा लेंगे तो आप अपनी उम्र से 10 साल कम नजर आएंगे। सिर्फ 1 चम्मच ताकत के खजाने की चाबी है ये। यकीन मानिए, इसे खाने के बाद ना तो ज़िंदगी में कभी भी आपको जोड़ों में दर्द होगा, ना ही तो कभी कमर में दर्द होगा। अगर आपको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा रहती है, सर में दर्द रहता है, चक्कर आते हैं या फिर आपको नज़ला, खांसी, ज़ुकाम रहता है, तो सर्दियों की वजह से जितनी भी होने वाली बीमारियां हैं ना, उन सब का तोड़ है ये हलवा। आज हम बनाएंगे गोंद का हलवा। गोंद से हम ये बनाएंगे रेसिपी। गोंद के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसे सर्दियों में लाजमी खाना चाहिए। इसे हम एडिबल गम भी कहते हैं। आपने गोंद का तीरा नहीं लेना है। गोंद का तीरा जो होता है उसमें इस तरह की शाइनिंग नहीं होती है, और दूसरी बात यह है कि उसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। उसे हम गर्मियों के मौसम में खाते हैं। तो आपने कीकर गोंद लेना है। ये मेरे पास कीकर गोंद है। वैसे तो जो गोंद होते हैं वो 4 किस्म के आते हैं। आज जो हम गोंद इस्तेमाल कर रहे हैं कीकर गोंद है। ये आपने पंसार से कहकर लेना है कि हमें कीकर गोंद चाहिए। तो यहाँ पर 1 कप मैंने कीकर गोंद ले लिया। गोंद देखिए, अगर आपके पास बड़े पीसेस में हो तो आप तोड़कर इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। मेरे पास छोटे छोटे पीसेस में है, तो ये बिल्कुल क्रिस्टल की तरह से दिखने में होता है। आपने इसके लिए 4 बड़े चम्मच यानी कि 4 टेबल स्पून घी लेना है। देसी घी मैंने लिया है 4 टेबल स्पून। अब इसमें सबसे पहले हमने गोंद को फ्राई करना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठंडे घी में मत डालिएगा। जब घी अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब डालें। देखिए एकदम से ये फूल जाता है, इस तरह का दिखने में हो जाता है। तो आपने एकदम से पूरा गोंद भी नहीं डालना है, वरना फिर ये सही से फ्राई नहीं होगा। जब आप इसे खाएंगे तो ये दांतों में फिर चिपकता है। तो उसकी मेन रीज़न यही होती है कि एक साथ इकट्ठा पूरा ज़्यादा नहीं डालना है। अगर एक साथ ज़्यादा आपने फ्राई करना हो तो फिर उसमें घी आपने एकदम ज़्यादा लेना होगा कढ़ाई भर के। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा लेके गोंद इस तरह से फ्राई करती जाऊँगी, ताकि ये आसानी से इसका एक एक पीस फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोंद में इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हम डालेंगे इस तरह फैलाते हुए, ताकि ये आसानी से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए गोंद देखिए कितना बेहतरीन सा फ्राई हो रहा है। गोंद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है सर्दियों में, हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, हमारे असाबी कमज़ोरी के लिए। तो मैंने गोंद सबसे पहले फ्राई करके रख लिया है। अब मैंने 1 कप सूजी ली है। सूजी को हमने बिल्कुल हल्की धीमी आंच पर भूनना है। इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि सूजी का जो कलर है वो चेंज ना हो जाए। सूजी से मैं आज ये बना रही हूँ रेसिपी। पिछले साल मैंने आप लोगों के साथ गोंद की रेसिपी शेयर की थी। उसमें मैंने जौ का आटा इसमें शामिल किया था। जौ का आटा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, हेल्दी होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर जौ का आटा भी ले सकते हैं, बाजरे का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आज सूजी के साथ बना रही हूँ ये रेसिपी। सूजी को हमने अच्छी तरह से भूनते जाना है। सूजी भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें अब कुछ हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी शामिल करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम लिए, काजू हैं, अखरोट है मेरे पास। ये 3 मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ये मैं इसमें डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी से कोई से भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो आप सभी जानते हैं सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल करने चाहिए। इनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। साथ ही में 1 चम्मच भर के इसमें धुली हुई खसखस है मेरे पास, ड्राई की हुई, ये डाल दी है मैंने। खसखस में कैल्शियम भर भर के पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। खसखस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। खसखस के इस्तेमाल से नज़र की कमज़ोरी भी दूर हो जाती है, और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है सर्दियों के मौसम में। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। तो सूजी का जो कलर है वो हल्का हल्का सा देखिए चेंज होने लगा है, इसमें से खुशबू आने लगी है। तो आपने भी इसी तरह से सूजी को हल्की आंच पर पकाना है। अगर आप तेज़ आंच पर पकाएंगे तो सूजी का कलर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हमें खुशबू, जो जायका, लज्जत चाहिए वो नहीं आ पाएगी। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हल्की आंच पर ही आपने सूजी को भूनना है। यहाँ पर कोई आपने जल्दी नहीं दिखानी है। थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन सूजी अच्छी तरह से भुनने के बाद जब ये हलवा बनके तैयार होता है तो बहुत ही लजीज बनता है। तो सूजी का कलर देखिए चेंज हो चुका था। अब इसमें 1 कप भर के मैंने गुड़ का पाउडर इसमें डाला है। तो यहाँ गुड़ का मैं पाउडर ले गई हूँ। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में मौजूद नहीं है, गुड़ पिसा हुआ नहीं है,
तो आप इसकी जगह पर आपने क्या करना है, गुड़ आपने लेना है। गुड़ को आपने 1 कप पानी डालकर 1 कप गुड़ लेंगे, 1 कप पानी डालेंगे और उसकी चाशनी बना के आप डाल लीजिएगा। तो मेरे पास यहाँ पर पाउडर फॉर्म में है गुड़, तो मैंने ऐसे ही इसमें डाल दिया। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। तो गुड़ में भी बहुत ज़्यादा आयरन होता है, ये हमें ठंड से बचाता है, ठंड की बीमारियों से बचाता है। सर्दियों के मौसम में गुड़ का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अब इसमें जो गोंद मैंने फ्राई करके रखा था, गोंद शामिल कर दिया। गोंद को हमने पीसना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसी तरह से, क्योंकि मैंने शुरू में ही छोटे छोटे से पीसेस इसके डाले हैं। तो ऐसे ही डायरेक्ट हम गोंद इसमें डालेंगे, क्योंकि जब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे ना तो ये गोंद इसमें नज़र भी नहीं आएगा, अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है खुद ही। अब इसमें 2 से ढाई कप के बराबर मैंने दूध डाला है। दूध पहले से बॉयल था मेरे पास। दूध डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। दूध डालने से मिल्की फ्लेवर आता है और ये हलवा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाता है हमारी सेहत के लिए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे इस हलवे को बना के इस तरीके से अगर आप रोज़ाना 1 चम्मच भी खा लेते हैं तो यकीन मानिए जितनी भी आपको जिस्मानी कमज़ोरी है या जोड़ों में दर्द है, जो भी तकलीफ़ है वो इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगी। इलायची पाउडर इसमें डालेंगे फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पर मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है तकरीबन ½ टी स्पून के बराबर। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हमने पकाना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने पकाएंगे। तो यहाँ भी इसका कलर देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा हो गया है। दूध इसमें से ड्राई होने लगा है। तो अभी थोड़ा सा ये रनी फॉर्म में है। जब ये ठंडा होता है तो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इस हलवे की ख़ास बात ये है कि इसे ज़्यादा घी में बनाया जाता है और ये हलवा बनाने के बाद आप इसे 1 हफ़्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो घी है वो निकल के आना शुरू हो चुका है। तो यहाँ मैंने मज़ीद इसमें 2 चम्मच घी के और भी डाले थे। तो यहाँ पर देखिए इसकी फ़ाइनल लुक, हलवा बिल्कुल तैयार हो चुका है। जब इसमें घी नज़र आने लगे तो समझ जाएं कि ये तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। ये हलवा खाने में जितना मज़ेदार होता है उससे ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं बड़े बड़े। अगर आप 1 चम्मच रोज़ाना इसका खा लेते हैं तो यकीन मानिए जिस्म की एक एक हड्डी जोड़ को ये बहुत ही ज़्यादा मज़बूत बनाता है, हड्डियों जोड़ों के दर्दों को भगाता है। इसके अलावा सुस्ती, थकावट, चक्कर आना कमज़ोरी की वजह से या फिर नज़र की कमज़ोरी है, जिस्म में कैल्शियम की कमी हो गई है, तो इन तमाम बीमारियों से आपको ये छुटकारा दिलाएगा सिर्फ़ 1 चम्मच। इसको खाने से यकीन मानिए अगर आपकी उम्र 50 साल है तो आप अपनी उम्र से 10 साल कम नज़र आएंगे, क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी है। इसे खाने से आपको कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं होगा। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो बच्चे भी मज़े ले लेके ये खाते हैं, घर में बुज़ुर्ग हैं उन्हें भी बना के दें, आप ख़ुद भी खाएं। और सर्दियों के मौसम में ये हलवा ज़रूर बनाएं मेरे कहने पर। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये रेसिपी आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही क़ुव्वत के ख़जाने की रेमेडी लाई हूँ, वो भी सिर्फ़ 2 चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए। जिस्म की रग रग में क़ुव्वत डालनी है तो बस खजूर में एक चीज़ डालकर खा लें। यकीन मानिए 70 साल का बूढ़ा भी दोबारा जवान हो जाएगा। चाहे जितनी भी सख्त सर्दी हो या सख्त गर्मी हो, सर्दी या गर्मी का जो भी मौसम हो, बस इस तरीके से आप इस रेमेडी को बनाकर खा लें। कभी भी ज़िंदगी में आपको खून की कमी नहीं होगी, ना कभी जोड़ों का दर्द होगा, क्योंकि इसमें आपको आयरन मिलेगा भर भर के। घर में बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, सभी को ये ताकतवर रेसिपी तो लाजमी खानी चाहिए। और साथ ही साथ ये बनाने में भी इतनी आसान है कि सिर्फ मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं और ये बनके तैयार हो जाती है। और जायके की अगर मैं बात करूं तो ये इतनी मज़ेदार है कि खाते खाते आपके हाथ नहीं रुकेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम आज की ये रेमेडी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने खजूर ली हैं, 250 ग्राम मैंने खजूरें ली हैं। सॉफ्ट वाली खजूर है ये। खजूर में तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें आयरन होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, जो कि हमारे जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता है और हमें हर किस्म की कमज़ोरी से खजूर बचाती है। यकीन मानिए अगर पूरे दिन में आप खाना नहीं खाते हैं, सिर्फ़ आप 2 खजूर खा लेते हैं ना एक दिन में, तो आपको इतनी तवानाई, इतनी इससे ताकत मिलती है
कि आप अपना पूरा दिन गुजार सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा क़ुव्वत का ख़जाना होती है खजूर, क्योंकि इसमें आयरन हमें भर भर के मिलता है, जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाता है, हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और जिन लोगों की आई साइट वीक हो गई हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हमने अब करना क्या है, खजूर को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसमें जो बीज होते हैं, इसकी गुठली होती है, वो हमने अलहदा कर ली। अब मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के देसी घी लिया है। देसी घी में खजूर हम डाल देंगे। खजूर को हमने सॉफ्ट करना है यहाँ पर। तो पहले हमने यही स्टेप इसका कंप्लीट करना है। आपने खजूर को वॉश करने के बाद अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लेना है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों के साथ नुस्खा शेयर करने लगी हूँ, ये ऐसा नुस्खा है कि आप इसे एक बार बना के आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, वो भी बग़ैर फ्रिज के आप इसे रख सकते हैं। तो बस आपने सेम रेसिपी को फॉलो करना है। वीडियो पसंद आ गई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, और मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, खजूर को मैंने घी में थोड़ी देर तक मैंने अच्छी तरह से पका लिया। अब जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है दूसरा, वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने यहाँ मैंने लिए हैं 1 कप भर के। तो आपने भी छिलकों के साथ ही लेने हैं भुने हुए चने। भुने हुए चने ताकत का ख़जाना होते हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन भर भर के पाया जाता है, आयरन होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए और हमारी जिस्मानी कमज़ोरी के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि भुने हुए चने खाने से हमारे जिस्म में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि भुने हुए चने बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाते हैं, और इसके साथ ही पेट की जो फालतू चर्बी है वो फ़ैट को भी कम करते हैं। मोटापा अगर है तो मोटापे को कम करते हैं। भुने हुए चने बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को ब्लड शुगर है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ये मुफीद होते हैं। तो बहुत ढेर सारे इसके भर भर के फ़ायदे होते हैं। तो ताकत की अगर बात की जाए तो ये ताकत का ख़जाना होते हैं। इनमें बेपनाह ताकत क़ुव्वत होती है। तो आपने भुने हुए चने 1 कप लेने हैं। आप देख सकते हैं मैंने छिलका नहीं अलहदा किया है। अगर आप छिलका उतार के लेंगे ना तो फिर इसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है। तो आपने छिलका समेत ही भुने हुए चने लेने हैं 1 कप। अब हम इनको भी पीस लेंगे। पीस कर इनका पाउडर बना लेते हैं। तो चलिए मैं इन्हें पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए पाउडर बना के मैंने तैयार कर लिया है। अब हमने यहाँ पर खजूर में इसे शामिल कर देना है। तो ये सारा पाउडर हम इसमें डालेंगे। जब भुने हुए चनों का पाउडर और खजूरें दोनों साथ मिला के हम बना के ये रेमेडी खाएंगे, ये नुस्खा इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि जिस्म की एक एक रग में ये क़ुव्वत पहुँचाता है, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। इसको खाने से आपको ज़िंदगी में कभी भी कोई कमज़ोरी नहीं होगी, ना जिस्म में जोड़ों में दर्द होगा आपके, क्योंकि ये क़ुव्वत के ख़जाने की चाबी है रेमेडी। तो यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे। अगर आपको लगे थोड़ा ज़्यादा ड्राई है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच घी मिला लीजिएगा। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। यहाँ देखिए मैंने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से कर ली है। तो इसमें दूध या पानी कुछ भी नहीं हम डालेंगे। अच्छा, आप चाहें तो आप इसमें बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट जो दिल चाहे आप डाल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ इन 2 चीज़ों से भी बनाएंगे तो भी ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा है। मैंने आपसे शुरू में ही वीडियो में कहा था ना, खजूर के साथ हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो भुने हुए चने हैं वो चीज़। जब हम आयरन और प्रोटीन एक साथ मिलाकर लेंगे तो सोचें कितनी ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी रेमेडी हमारी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर पहले इसे हमने थोड़ा सा ठंडा करना है, उसके बाद हमने इसे शेप देनी है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो गोल लड्डू की शेप दे लें, पेड़े की शेप दे लें, या इस तरीके से जैसे मैंने ओवल शेप दी है इस तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बना के रख सकते हैं, या तो फिर आप चाहें तो इसे जमा के आप इसकी बर्फ़ी भी बना के रख सकते हैं। इसमें कोई हमने चीनी नहीं डाली है, ना तो इसमें गुड़ है, कुछ भी नहीं हमने डाला। सिर्फ हमने खजूर और भुने हुए चनों से इसे बना के तैयार किया है। तो ये रेमेडी मेरी आज की, जो शुगर के मरीज़ हैं वो कम क्वांटिटी में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें खजूर है तो मिठास खजूर में ज़्यादा होती है, तो इसलिए आप कम क्वांटिटी में ले सकते हैं। और जिनको ब्लड प्रेशर हाई रहता है वो लोग ना लें,
क्योंकि इसमें हमने खजूर का इस्तेमाल किया है। खजूर की तासीर काफ़ी ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं कि आप बीपी के मरीज़ खा सकते हैं, शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं वीडियो में ही आपको जवाब दे दूं, ताकि आप लोग परेशान ना हो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, खाने में इतनी मज़े की है कि बच्चे भी मज़े ले ले के खाएंगे। अगर आप बच्चों को चॉकलेट टॉफ़ीज़ वगैरह देते हैं ना, तो मैं कहूँगी कि वो सब चीज़ें छोड़ें, बच्चों को हेल्दी बना के खिलाएं, ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी हो, बच्चे पढ़ाई में दिल लगा के पढ़ें, बच्चों की याददाश्त तेज़ हो। तो इसमें आपको भर भर के आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम मिलेगा, जो कि बच्चों की हड्डियों को भी मज़बूत बनाएगा। जिन बच्चों का कद नहीं बढ़ रहा है उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। घर में जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि हमने इसे हेल्दी चीज़ों से बनाया है। ताकत के ख़जाने की चाबी है ये, बहुत ही फ़ायदेमंद है। यकीन मानिए, अगर आप इसे 7 दिन भी बना के इस तरीके से रोज़ाना खा लेते हैं तो आपको कभी भी जिस्मानी कमज़ोरी नहीं होगी और हड्डियां आपकी मज़बूत हो जाएंगी। बाल अगर आपके गिर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो गया है, तो वो भी इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगा। जिस्म में खून की कमी भी दूर हो जाएगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की मेरी ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर